अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद लोदी, लंदन से। आज हम बात करेंगे पार्लिमानी और सदारती निज़ाम के हवाले से मौजूदा निज़ाम के होते हुए क्या किसी दूसरे निज़ाम की जानब पेशरफ्त मुमकिन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। चंद दिनों से सोशल मीडिया पर मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी और आइंदा के लिए सदारती निज़ाम के नफाज के बारे में बहस का सिलसिला जारी है। हत्ता कि निजी टीवी चैनल्स पर भी प्राइम टाइम्स के टॉक शोज में सदारती निज़ाम पर बहस हो रही है। आम शहरी का मसला ये नहीं कि निज़ाम पार्लिमानी हो या सदारती, मसला ये है कि कानून की हुक्मरानी, सस्ता इंसाफ और दौलत की तकसीम मसावी हो और चंद मरात याफ्ता ख़ानदानों की इजारादारी का खात्मा हो, मरूसी सियासत सिरे से ही ना हो। ये वो मसाइल हैं जो इस वक्त करप्शन का रूप धार कर मौजूदा निज़ाम को नाकारा बना चुके हैं। अदालतों का निज़ाम हमारे सामने है। सज़ा याफ्ता मुजरिम जेलों से बाहर हस्पतालों में याशी की ज़िंदगी बसर करते हैं। निज़ाम अदल अपनी अफादियत और अहमियत खो चुका है। पकड़ते हैं शराब तो ये बन जाती है शहद। ये है हमारा कानून और इसकी बालादस्ती, ये सब कुछ किया धरा हमारे इस निज़ाम का है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में राइज है। यह निज़ाम दरअसल पार्लिमानी निज़ाम के ताबे रह कर काम कर रहा है। अब यह हकीकत भी अपनी जगह वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में पार्लिमानी निज़ाम महज एक करप्शन क्लब के सिवा कुछ भी नहीं है। मेंबरान पार्लियामेंट अपने ज़ाती मफादात की खातर बेपनाह दौलत खर्च करके असम्बली में आते हैं, पैसा लगाते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ, इनमें दौलत की चमक का गलबा है। यानी आम शहरी इन ऐवानों में इंतखाब लड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता। दौलत वाले लोग इस क्लब का हिस्सा हैं कि इस क्लब का हिस्सा बनकर करप्शन क्लब को फ़रोग़ देते हैं। बज़ाहिर तो ये बातें बहुत तलख़ हैं, लेकिन ये असल हक़ाइक़ हैं जो हमारे मुआशरे के। आप और मैं अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या हम पाकिस्तान के नाम नेहाद अवामी ऐवानों का कभी हिस्सा बन सकते हैं? आप जिस कदर मर्जी काबिल हों, बेपनाह सलाहियतों से मालामाल हों, मुल्क और कौम की खिदमत करने का सच्चा जज्बा और वलवला रखते हों, मगर आपके पास दौलत के अंबार नहीं, तो किसी भी सियासी पार्टी का टिकट आपको नहीं दिया जा सकता। मौजूदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ नाकाम हो चुका है, बल्कि यह निज़ाम मज़ीद कुछ अरसा यूं ही चलता रहा तो कौमी सलामती के मसाइल जन्म लेंगे, यानी कौमी सलामती का मसाइल सर उठाएंगे। ममलिकत पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है। इस ममलिकत को मौजूदा निज़ाम के साथ चलाना हमारे लिए संगीन मसाइल पैदा कर रहा है। ये सूरत हाल हर लिहाज से अलार्मिंग है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का अलमिया ये है कि इस हुकूमत को पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल नहीं। इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाकर अपनी हुकूमत का ढांचा खड़ा किया। इसका नतीजा निकला कि पीटीआई की हुकूमत अपने इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल होकर इनकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानकर अपना वक्त पूरा कर रही है। वजारतों की बंदरबांट से लेकर तरक्याती फ़ंड तक ये इत्तेहादियों का मुतालबा होता है। ये हैं वो नकाइस जो कि पार्लिमानी निज़ाम की बदौलत हुकूमत को नाकाम बनाते हैं। इन हालात में एहतसाब किसका और फिर किस तरह मुमकिन होगा? सियासतदानों की अक्सरियत करप्ट है। ये कारोबारी सियासत करते हैं और फिर हमारा मीडिया भी इन्हीं सियासतदानों की प्रोजेक्शन करता है, इनको अवामी लीडर बनाता है। पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी के बाद सदारती निज़ाम ना तो इतनी जल्दी लाया जा सकता है और ना ही मौजूदा निज़ाम और मौजूदा पार्लियामेंट इस बारे में कोई कानून साजी या आईन पाकिस्तान में तरमीम करने की पोजीशन में है। अव्वल तो अपोजिशन इस सिलसिले में हुकूमत से अमली तावन कर ही नहीं सकती। एमरजेंसी का नफाज और फिर रेफरेंडम ही आखिरी ऑप्शन रह जाता है। रेफरेंडम जैसे मरहले से भी गुजरने के लिए सख्त इक़दामात और हुकूमत के बड़ों को मिलकर हिकमत अमली वज़ा करना होगी। तरजीहात तो इस वक्त तकाजा कर रही हैं कि करप्शन का मुकम्मल खात्मा हो, करप्शन क्लब के तमाम किरदारों को इब्रतनाक सज़ाएँ दी जाएँ, हर सतह पर कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए, तालीमी एमरजेंसी का नफाज कम अज़ कम 10 साल के लिए हो, महंगाई के ख़िलाफ़ कड़ा क्रैकडाउन हो, इसमें मुलव्वस तमाम माफियाज को सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। ये ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ हो। इन
हंगामी इक़दामात के बाद कम अज़ कम 5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम कर दी जाए। इस हुकूमत में किसी सियासी जमात का कोई नुमाइंदा न हो। पाकिस्तान में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जज साहिबान, रिटायर्ड फ़ौजी जर्नैल और दीगर पेशा वराना सलाहियतों की हामिल शख्सियात की कोई कमी नहीं है। इनमें अच्छी शोहरत और काबिल शख्सियात को इस हुकूमत का हिस्सा बनाया जा सकता है। हर सतह पर हुकूमती अखराजात कम से कम कर दिए जाएँ। मौजूदा निज़ाम में बदनुमान आला अफसरान, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान के अलावा अदालतों के आला जज साहिबान जिनकी शोहरत अच्छी नहीं, इन्हें फौरी तौर पर इनके ओहदों से फारग कर दिया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि कौमी कर्ज़े भी बाआसानी अदा होने के मौके पैदा होंगे और कौमी दौलत पर भी चंद ख़ानदान की इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास माजी की मिसाल मौजूद है। बज़ाहिर तो फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान फ़ौजी डिक्टेटर थे, मगर इनके दौर में सदारती निज़ाम होते हुए पाकिस्तान में रिकॉर्ड सतह की तरक्की हुई थी। ये दौर पाकिस्तान की तरक्की का दौर था। ज़राअत, मईशत, सफारत और दीगर शोबों में आला कारकर्दगी नुमायाँ थी। डैम्स इस दौर में बने और दुनिया में पाकिस्तान का आला मुकाम था और इसका वक़ार अपनी जगह पर मुनफरिद अहमियत का हमल था। सिर्फ फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के गैर मुल्की दौरों की फिल्में देखकर पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान उस दौर में कहाँ खड़ा था और आज किस जगह खड़ा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप देखते हैं कमर तोड़ महंगाई है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है और अपोजिशन हुकूमत से तावन नहीं कर रही। इन हालात में बजाय इसके कि पाकिस्तान में मज़ीद मसाइल खड़े हों, पाकिस्तान के बड़ों को मिल बैठ कर कोई ना कोई लाहे अमल अब तय कर देना चाहिए।